हनुमान चालीसा पर जो हंगामा हो रहा है उसका मकसद वो नहीं जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी है महाराष्ट्र में फिर से पांव मजबूती से जमाने की कोशिश। बीजेपी के पक्के साथी शिवसेना ने 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर हैं। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में भेजने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और रामधुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी, तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है, जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे। चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो, या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो, या हनुमान चालीसा पाठ। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है। लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में भेजने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर 5 साल से पहले कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम अगले चुनाव तक उद्धव की छवि हिंदू विरोधी की बना दी जाए, और नवनीत राणा बीजेपी का काम आसान कर रही हैं। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।